मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं सार्वजनिक। कौन बनता है उमेश कुमार? कौन है ब्लैकमेलर उमेश कुमार? आपके मन को पीड़ा हुई है, कुछ लोगों को लगता है मेरे इस शब्दों से तकलीफ हुई है। उमेश कुमार, तुझसे डरने वाली सोनिया आनंद नहीं है। डरा कौन रहा है? डरने वाला कौन है? डरने वाला कौन नहीं है? माफी कौन मांगेगा? माफी कौन नहीं मांगेगा? कानपुर की सियासी जंग में ये तमाम सवाल तैर रहे हैं। चैंपियन हवालात में हैं, उमेश कुमार बाहर हैं, अब वो माफी की बात शर्तों के साथ कर रहे हैं। आप बार बार एक बात को आप देखिए, कुल मिलाकर चाहे रानी देवयानी हो चाहे प्रणव सिंह हो, बार बार गुज्जर गुज्जर गुज्जर, जब भी इनके ऊपर आपदा आती है ये गुज्जर समाज का संरक्षण लेने चल देते हैं। अपनी निजी लड़ाइयों को ये गुज्जर समाज का रंग देकर संरक्षण लेने चल देते हैं। आप इनसे पूछिए कि क्या किसी की मां को ऐसे अपशब्द कहने चाहिए? बात रही इनके महल को लेकर, जो लोग बात कर रहे हैं, अगर उनको लगता है कि मेरे इन शब्दों से किसी के मन को पीड़ा पहुंची है, मैं प्रणव सिंह की बात नहीं कर रहा, ना मैं प्रणव सिंह से जीवन में कभी माफी मांगूंगा और ना मैं उससे डरता हूं, ना मैं दबता हूं। उसने जो किया उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और आगे भी भुगतेगा। लेकिन अगर किसी समाज को लगता है कि उनके मन को पीड़ा हुई है, बिरादरी को लगता है, गुजरों को लगता है मैंने महल के लिए कोई अपशब्द कहे हैं, उत्तेजना में मेरे से कोई अपशब्द निकले हों, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं सार्वजनिक पूरे समाज से। लेकिन समाज एक बात यह कह दे कि प्रणव सिंह भी मेरी मां से उनके अपमान करने की, उन्हें रखेल कहने की माफी मंगवाएगा, मैं तैयार हूं। गुर्जर समाज को लेकर उमेश कुमार जो कह रहे हैं या उन्होंने जो कहा है उसमें यही दावा कर रहे हैं कि माफ़ी मांगेंगे, लेकिन पहले चैंपियन को भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। लेकिन उमेश कुमार और चैंपियन के इस एपिसोड में अब एंट्री हुई है कांग्रेस नेता सोनिया आनंद की। सोनिया आनंद का आरोप ये है कि उमेश कुमार ने उनके खिलाफ जानबूझकर अभद्र टिप्पणी की है और इसके लिए वो उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगी। उन्होंने उमेश कुमार पर तीखे हमले बोले हैं। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते रविंदर सिंह आनंद ने अगर कोई पोस्ट लिखी भी है तो उसको सरलता से जवाब दिया जा सकता था। मुझे बीच में घसीटने का और मेरा उदाहरण देने का कौन बनता है उमेश कुमार? कौन है ब्लैकमेलर उमेश कुमार? मैं खुल के ये बात इसलिए कहना चाहती हूं कि उमेश कुमार, ये धरती, ये उत्तराखंड की धरती महिलाओं के द्वारा स्थापित है। ये धरती मां की भूमि है। यहां पर महिलाओं का अपमान नहीं चलने वाला, तुम्हारी ब्लैकमेलिंग नहीं चलने वाली। ये ध्यान से सुन लेना। तुमने कल जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग मेरे लिए किया है, मैं चाहूं तो पिछले 25 साल से बहुत सारे राज है तुम्हारे खिलाफ दफन। मैं चाहती तो बहुत कुछ बोलती और बोलूंगी आगे अगर तुमने मुझे छेड़ने की कोशिश की। ये महिलाओं का उत्तराखंड है, ये हमारा उत्तराखंड है, जिसको उत्तराखंड के लिए, जिस देवभूमि को बनाने के लिए महिलाओं ने आन बान शान के साथ इस उत्तराखंड को बनाया है। सबसे बड़ी भूमिका महिलाओं की है। आप कौन होते हैं महिलाओं को और उत्तराखंड के लोगों को गाली देने वाले? कौन है आप? कहां के हैं? मैं पूछना चाहती हूं सवाल। जो जो तुमने किया है, तुम्हारी सारा चिट्टा, तुम्हारी सारी हकीकतें आज मैं चैलेंज कर सकती हूं कि मुझसे ज्यादा किसी को नहीं पता। पिछले 25 सालों से मैं तुम्हारे परिवार को, तुमको निजी तरीके से जानती हूं। मैं चाहती तो तुमको अभी 1 मिनट में नंगा कर सकती हूं, लेकिन मैं उस तरह की महिला नहीं हूं। तुमने मुझे गाली दी है, इसका जवाब मैं तुम्हें जरूर दूंगी और मैं जानती हूं कि इसके बाद ये मेरे पीछे बहुत बुरा पड़ने वाला है। लेकिन उमेश कुमार, तुझसे डरने वाली सोनिया आनंद नहीं है। किसी से नहीं डरती सोनिया आनंद। सोनिया आनंद सिर्फ भगवान से डरती है, जिस भगवान ने मुझे जीवन दिया है, जिस भगवान ने मुझे ये सोच दी है कि मैं अपने कुछ लोगों का भला कर सकूं इस जीवन में। उस सोनिया आनंद को तू ललकार मत। उस सोनिया आनंद को अगर तू ललकारेगा तो ये निश्चित कर लेना, और भगवान ने कर दिया है तेरे लिए, कि तू खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। मैं तेरी धमकियों में, मैं तेरी किसी बात से डरने वाली नहीं हूं। तूने मुझे छेड़ा है, आज मुझे तू तड़ाक करनी पड़ रही है तुझ जैसे व्यक्ति के लिए। तेरा तो नाम लेना भी शोभा नहीं देता है मेरे मुंह से। तुम जैसे लोगों का तो नाम लेकर के सोनिया आनंद का अपना मुंह गंदा करने का काम कर रही है। लेकिन बोलूंगी जरूर, मेरा अधिकार है। अगर तूने मेरा अपमान किया है ना, तो तुझे भगवान तेरा वो अपमान करेगा, भगवान तुझे उस दशा तक लेके आएगा कि तू अपना हाल देख लेना आने वाले समय पर। तू मुझे गाली दे रहा है मेरे भाई की पोस्ट पर जाकर। तू कौन होता है मुझे गाली देने वाला? मैं तेरे घर की रोटी नहीं खाती हूं उमेश कुमार। मैं अपने घर की रोटी खुद कमा के खाती हूं, खुद मेहनत करती हूं। आज अगर मैं सक्षम हूं तो मैं अपनी वजह से सक्षम हूं। किसी ने मुझे, किसी की जागीर नहीं मुझे मिली है, माफ करना। और अपनी हद में रहना,
ये तू धमकी समझ लेना मेरी, एक महिला की नहीं, उत्तराखंड की उस हर महिला की धमकी समझ लेना। तूने किसी को नहीं छोड़ा। तूने हरीश रावत जैसे जो हमारे लिए आदरणीय हैं, जिन्होंने जो है उत्तराखंड में अपना एक परचम लहराया है, जो एक पार्टी के प्रति जो वफादार आदमी है, तूने उसका स्ट्रिंग तक बना दिया। तूने उत्तराखंड की भूमि को कलंकित करने का काम किया है। तूने बड़े बड़े नेताओं की स्ट्रिंग बना करके अपनी गोद में रखे हुए हैं और तू ब्लैकमेल करने का काम करता है।